Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं लियोस। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है आपके साइड, किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं। स्टार्टिंग ही हेरोफेंट के साथ हो गई है, तो विद इन 10 डे लियोस ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी की मैरिज अटेंड करने वाले हैं। कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जो आप अटेंड करोगे और आप हैप्पी फील कर रहे हो एक्चुअली। सेकेंड चीज है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना तो विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ ना तो करियर में कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो, ऐसा प्रॉफिट आपको हो रहा है अगर आप बिजनेस करते हैं जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स अवेलेबल हैं, तो इस स्टेयर्स को वन बाय वन करके आप क्रॉस कर रहे हो और एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचोगे। तो हेरोफेंट का आना एक ब्लेसिंग्स का कार्ड इसको माना जाता है। तो आप जो ब्लेसिंग्स सर्च कर रहे हो ना वो आपको दी जा रही है। ये एक लीडरशिप का कार्ड भी है, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है या कोई मेंटोर है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। तो सही पर्सन की गाइडेंस को फॉलो करना है आपके लिए। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका जून के लास्ट में स्टार्ट हो सकता है और जुलाई के स्टार्टिंग में आप मेजर चेंजेस देख सकते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है। तो 5 नंबर तो वैसे ही आपकी लाइफ में ट्रांजिशन लेके आता है, चेंज लेके आता है। ठीक है, तो जुलाई के स्टार्टिंग में आप चेंजेस देखोगे। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो इसमें आपको सेल्फ वर्क करना है, इन स्टेयर्स को क्रॉस करना है। देन ये जो पीस आप सर्च कर रहे हो ना, मे बी आपका कन्फ्लिक्ट पिछले समय से कुछ लोगों से हो रखा है ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज होगा, पीस आपको दिया जाएगा और अपने रूट बेस पे आप काम कर रहे हो। और अगर मैं रिलेशनशिप का बताऊं ना तो कोई पर्सन है जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके साइड मूव होने के लिए, और आप तो वैसे लगा ही रहे हो। तो दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। देन ये कुछ ओवर थिंकिंग का कार्ड भी माना जाता है कई बार। तो आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेके, किसी सिचुएशन को लेके ना, उस ओवर थिंकिंग से आपको बाहर आना पड़ेगा। बहुत आपने विचार कर लिया, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग भी आपने कर ली है। नाउ अभी समय चल रहा है एक्शंस लेने का, लाइफ में चीजों को इम्प्लीमेंट कराना है आपको, सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करना है। डे ड्रीमिंग करने से क्या होगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होता है। ठीक है, तो एक्शंस लेना शुरू करिए। फिर चाहे आपके करियर में आपको कोई एक्शन लेना हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेना हो। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है। जो आप अपनी एनर्जीज हर किसी से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट वर्दी लोगों से शेयर करनी है अपनी एनर्जीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रहा है, सेविंग्स बता रहा है। तो पिछले समय से ना आप ओवर स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हो, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन आपको एक ग्रेटिट्यूड शो करने को बोला जा रहा है। तो यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करिए। और ये बता रहा है कि आपकी मेंटालिटी पिछले समय से पता नहीं किस टाइप की हो गई थी कि आपको सारी जगह निगेटिव एनर्जीज ही नजर आ रही थी, हर किसी में निगेटिविटी दिखती थी। तो वो मेंटालिटी आपकी चेंज हो रही है, या आपके पर्सन जो क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे थे, या उनके मेंटल लेवल पे कुछ ऐसे विचार चल रहे थे आपको लेके जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। देन ये बता रहा है आपके लिए ना अपनी सेल्फ वर्थ समझना। आप अपने सेल्फ वर्थ समझ रहे हो। क्या रहता है ना, आप जब बाकी लोगों से कंपेयर करने लगते हो ना लियोस, तो आप अपने आप को डिग्रेडेड कर लेते हैं, या आपको लगता है आप सबसे पीछे हो। बट ऐसा नहीं है, आप भी अपनी लाइफ में काफी ग्रो कर रहे हो। आपका करियर जो कि शाइन कर रहा है, मतलब आप जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं ना, वहां आपको एबंडेंस लाने का मौका मिलेगा, प्रोस्पेरिटी को गेन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन अवेयरनेस आप में होना चाहिए, कॉन्शियसनेस आप में होना चाहिए। अगर आप अनकॉन्शियस माइंड में चलोगे ना लियोस, तो सिर्फ आपको निगेटिविटी ही गेन होगी। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं उन्हीं पे विश्वास करना है आपको, तभी ये हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करना है।
लोग जानना चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से शेयर करें। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई तो मे बी आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, जिसकी वजह से सारी टेंशन क्रिएट हो रखी है। वो एनर्जीज धीरे धीरे करके रिलीज होंगी। वैसे ये कार्ड एक गेट टूगेदर का है, तो आप अपने पुराने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो ना जिससे आप मिलने की डिजायर कर रहे थे। और थ्री ऑफ कप्स कुछ सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो मैं स्टार्टिंग में ही आपसे बता चुकी हूँ कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, काफी नए लोगों से आपके कांटेक्ट मेंटेन हो सकते हैं। जो मिस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा है ना, वो मिस कम्युनिकेशन रिलीज हो रहा है। देन आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। मे बी आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है या कुछ, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जिससे आप इंजॉय करने वाले हो, फन लविंग मोड में रहोगे एकदम। ये एक मिरर एनर्जी का कार्ड भी माना जाता है। तो जैसा आप फील कर रहे हो ना लियोस राइट नाउ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सेम एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज या आपके पर्सन की एनर्जीज को डिपेंडेंसी ज्यादा दिख रही है। मतलब आप उन पे डिपेंडेंट है, वो आप पर डिपेंडेंट है। एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जितना फील आप करते हो ना उतना ही वो करते हैं एक्चुअली। देन ये फ्रेंड्स का गेट टुगेदर का कार्ड है, तो मैंने बताया ना कुछ ऐसे फ्रेंड्स से आप मिलने वाले हो जिनसे आप रियूनियन की डिजायर रख रहे हो। और जो आपकी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना आपके, वो आपको गाइड कर सकते हैं या वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छे कार्ड से लियो और देखते हैं क्या आ रहा है विद इन 10 days। देखिए, रियलिटी नहीं देखती हो आप। मैंने बोला ना कुछ फेक लोगों पे विश्वास कर लोगे, जो आपको बांधने की कोशिश करते हैं, जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों पर तो आपको बहुत जल्द विश्वास हो जाता है, लेकिन जो आपको रिलीज कर रहे हैं इस नेगेटिव एनर्जी से, उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो वही बात है, 8 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको ना कुछ ऐसी एनर्जीज परेशान कर रही है, मेंटल लेवल पे स्टक कर रही हैं, जो आपको रिलीज कर देना चाहिए। या कुछ रियलिटी है जो आपको नजर नहीं आ रही है, तो विद इन 10 days कुछ हिडन ट्रुथ है जो आपको नजर आ सकता है। या आपके पर्सन से रिलेटेड ये एनर्जी हो सकती है, या आपके सराउंडिंग में कुछ लोगों से रिलेटेड हो सकती है। ये एक हीलिंग का कार्ड भी है, तो जो आप पास्ट नेगेटिव एनर्जी से हील नहीं हो पा रहे हैं ना लियोस, हीलिंग आपको दी जाएगी। मे बी कुछ लोग को ऐसा फील आ रहा है कि आप एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चले गए हैं। मतलब लोग आपका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, आपसे हेल्प लेते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आपको डिग्रेड करते हैं। तो ये जो विक्टिमाइज्ड कैटेगरी वाली एनर्जीज है ना, इसमें आपको हीलिंग दी जा रही है कि ऐसा नहीं है, आप भी ग्रो कर रहे हो, आप भी एबंडेंट बन रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग ही हेरोफेंट के साथ आपकी हो चुकी है। ग्रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 ऑफ कप्स आया, देन 2 ऑफ कप्स आया। तो मैं आपको क्या मैसेज दे रही थी, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। 3 से 2 की एनर्जी होगी, मतलब ये जो थर्ड पर्सन की एनर्जी थी रिलीज हो रही है और आप दोनों रियूनाइट हो रहे हैं। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, और मैं बता सकती हूँ कि डिवाइन का इंटरवेंशन है, तभी आप दोनों की मिलने की एनर्जीज दिख रही है। और कलरफुल मोड का कार्ड भी है, तो कुछ तो आपके रिलेशनशिप में ऐसा आप फील कर पाओगे ना जो आपको सिंपल, आपकी कोई डिजायर है रिलेशनशिप वाइज, वो फुलफिल हो रही है। और करियर में दिख रहा है कि आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। और मैंने बोला ना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन किसी पर्सन के साथ हो सकता है। अगर आप सेपरेटेड चल रहे हो ना, तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो आपके रिलेशनशिप में आ रखे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे। और ये बता रहा है दोनों के कप्स फुल हो रहे हैं। मतलब जितना इमोशंस आप किसी पर्सन के लिए रखते हो ना, सेम इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। ठीक है, दोनों की एनर्जी सिमिलर हो रही है यहाँ पे, तब भी यूनिवर्स आपको यहाँ पे मिला रहा है। अब देखो बैकग्राउंड में सन भी प्रेजेंट है जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है। देखते लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है लियो। ग्रेट। ये जो भी पर्सन है ना आपके सोलमेट है, तभी आपके कनेक्ट हो रहे हैं। और मे बी चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये कार्ड बता रहे हैं आप उन्हें चाइल्डहुड से ही जानते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे 6 कप्स अवेलेबल हैं, तो आपकी जो डिजायर है किसी पर्सन को लेके, जो होप है, वो सारी फुलफिल की जा रही है। और मैंने बोला था ना कुछ फ्रेंड से गेट टुगेदर हो रहा है, तो आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने वाले हैं, या कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आपका कॉन्टेक्ट एकदम ही ब्रेक डाउन हो रखा था। ये बता रहा है कि आप अपने स्ट्रगलिंग फेज को याद कर रहे हो और करंट में कुछ ऐसा एक्शन, कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके फेवर में ही रहेगा, जो आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा। और कोई पर्सन कितना ज्यादा इंटरनली कनेक्टेड है आपसे, डीप थिंकिंग आपके बारे में कर रहे हैं, डीपली कनेक्टेड आपसे फील कर सकते हैं। ठीक है लियोस, तो बहुत अच्छा कार्ड है। बॉटम से वर्ल्ड, तो विद इन 10 days आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ साइकिल हो रही है,
निगेटिव एनर्जी कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। हैप्पीनेस तो आ ही रही है क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बट रियलिटी को देखते हुए एक्शंस लेना है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया लॉ ऑफ कर्मा, जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो आपसे बोला जा रहा है अपने एक्शंस सही रखिए, अपनी मेंटालिटी सही रखिए जरा। देखते हैं और क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो आपके रिलेशनशिप में ज्यादातर न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके करियर तो वैसे ही सेट दिख रहा है, लेकिन जो चीजें आप एकदम एंड करना चाह रहे हो और रीस्टार्ट करना चाह रहे हो ना, उसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई। अब देखते हैं एंजल्स क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो मैं बोल रही हूँ ना कि आगे आने वाले समय में आप चेंज देखोगे। जुलाई के में भी चेंजेस देख सकते हैं और जुलाई के बाद आप रियूनियन के चांसेस आपके ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। फिलहाल आपको सेल्फ वर्क करना है, थोड़ा सा निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन बता रहा है जितना ज्यादा आप मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, उतना ज्यादा आप पॉजिटिविटी को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिटेट करिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स। मैं बोल ही रही हूँ आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, कुछ नए लोगों से भी आपके कांटेक्ट मेंटेन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे लोगों से आपके कांटेक्ट मेंटेन हो रहे हैं। एक्चुअली 2-3 का और ओपन करेंगे लियोस, क्या आ रहा है आपके साइड। फर्स्ट जो मैसेज है वो है डोंट हेट, मेडिटेट। अगेन मेडिटेशन का कार्ड है, मतलब क्या कर रहे हो, आप किस पर्सन से इतना हेट करते हैं, रिलीज कर दीजिए, फॉरगिव करना सीखिए। कंप्लीशन, तो वर्ल्ड के साथ मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक मेजर साइकिल कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो सकती है। हैप्पी न्यूज, तो हैप्पी न्यूज आपके रिलेशनशिप वाइज ज्यादा आती हुई दिख रही है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। मैरिज, तो मैरिज का भी मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ। विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं। दोनों एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं, तो बहुत अच्छे कार्ड से लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।